हेलो माय डिवाइन आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गाओं ने बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का तीर्थ आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी आपकी जानकार में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक है, कोई भी कभी भी किसी भी टाइम पे ओके इस वीडियो को सुन सकता है। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव के लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। क्या एनर्जी अपडेट है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव को, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। मेरे कलेक्टिव को क्या बताना चाहते हैं, क्या सुनना ज़रूरी है। एनी अदर मैसेज प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, क्या बातें आ रही हैं। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आ रही है जस्टिस। आपको जस्टिस दिया जा रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अगर आप कुछ लीगल इशू में थे तो बात बन रही है, आपके फेवर में कुछ सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे आपके फेवर में सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। समथिंग अबाउट जस्टिस, कोई जस्टिस मिलने वाला है। कोई पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ओके, जागती करी है, आपके साथ चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाहता है। समथिंग अबाउट मनी, किसी पर्सन ने आपसे कुछ बातें छुपा रखी थी, हाइड कर रखी थी। कुछ धन से संबंधित कोई बातें आपसे हाइड कर रखी थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे जेलस है, इनसिक्योर है। ओके, जिसने आपके ऊपर किसी प्रकार के ईवल स्पेल करवाए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे उन्होंने आपसे कुछ फाइनेंशियली चीज़ों को हाइड कर रखा था, आपको पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। तो ये पर्सन आपको कुछ आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। ओके, उनको इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, अन्याय किया है। ओके, आउट ऑफ एनवी, जेलिस। ओके, जेलिस की वजह से उन्होंने आपके साथ गलत किया, जबकि आप इनोसेंट थे, आप काइंड थे, तब भी उन्होंने आपके साथ गलत किया। ठीक है, जागती करी। सो ऐसा कुछ रियलाइजेशन किसी को हो रहा है, और उन्होंने जहाँ कहीं पर भी अपना प्यार इन्वेस्ट किया है, ओके, जिस किसी को भी अपना प्यार दिया, उन्होंने जिस किसी को भी अपना प्यार दिया ना, उसके बारे में वो सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। या कोई पर्सन आपके साथ न्याय करना चाहता है। समथिंग अबाउट जस्टिस आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अगर आप किसी प्रकार के कोई लीगल इशू फेस कर रहे थे तो फैसला आपके फेवर में आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, एंड हैप्पी विश फुलफिलमेंट, हैप्पी एवर आफ्टर, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी कोई विश पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। पेनफुल सिचुएशन से आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंजाइटी से आप बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। या फाइनेंशियली सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। गाइस, आपकी फाइनेंशियली फाइनेंशियली कंडीशन स्ट्रॉन्ग होगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। यूनिवर्स आपको फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर कोई मेल पर्सन दिख रहे हैं।
ओके, कोई मेल पर्सन है। ओके सो गाइस, मुझे यहाँ पर कोई मेल पर्सन दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस, ठीक है, और ये इमोशंस बहुत बहुत भावुक में थे। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे दूर दूर थे, सेपरेट थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट टू कम टू वर्ड्स यू बिकॉज आप ही उनको बिकॉज आप ही उनको उनकी हैप्पीनेस आप ही उनकी हैप्पीनेस हैं। ये कोई मेल पर्सन किंग ऑफ कप्स हैं। इनको कॉन्फिडेंट आता है आपके अराउंड रहकर। इनका जो मॉरल है वो हाई आपके अराउंड आकर इनका मॉरल हाई हो जाता है। ये कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। आपसे ये पर्सन नाराज़ थे बिकॉज आप लोगों के बीच में हो सकता है किसी पर्सन का इंटरफेरेंस था। आप इनसे नाराज़ थे बिकॉज इन्होंने कुछ आप लोगों के बीच में हो सकता है ना कुछ नाराज़गी थी, कुछ लड़ाई झगड़े थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोग अलग हो गए। ओके, किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफेरेंस की वजह से आप लोग अलग हो गए और ये पर्सन आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं। जो कुछ सिचुएशन आप लोग के बीच में ख़राब हुई थी उस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, कंपनसेट करना चाहते हैं। आपको किसी प्रकार का ना इनसे ये आपसे चीज़ों को कंपनसेट करने वाले हैं। गाइस, आपको मेहनत का फल मिलने वाला है, आपके प्रयास, ठीक है, आपके जो प्रयास हैं, जो कुछ भी आपने प्रयास किए हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। किसी प्रकार की रिकवरी के लिए अगर फाइनेंशियली आपने किसी प्रकार की कुछ रिकवरी के लिए कुछ क्लेम किया है तो आपको कुछ रिकवरी मिलने वाली है किसी चीज़ से रिलेटेड। कोई पर्सन जिनकी जिनसे आपकी बात हो रही है वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। कोई पर्सन लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी आपकी यादों से बाहर नहीं आ रहे हैं। किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा लॉजिक अप्लाई किए हैं। ओके, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, ये चाह कर भी आपकी यादों से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। उनको पता है आप इनोसेंट हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में किसी फीमेल की इंटरफेरेंस रही है, कोई फीमेल जो जेलस थी आप लोगों के कनेक्शन से, सीक्रेटली जेलस थी। ओके, हो सकता है ऐसा। उस पर्सन ने आप लोगों को अलग किया, दूर किया, इनको मैनिपुलेट किया या आपको मैनिपुलेट किया। किसी फीमेल ने माइंड गेम खेले आप लोगों को अलग करने के लिए। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेज हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या एनर्जी आ रही है मेरे कलेक्टिव के लिए। गाइस, हो सकता है ना ये पर्सन प्रिटेंड ऐसा कर रहे हो कि इनको कोई चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, ठीक है। ये अवॉइड कर रहे हो, आपसे दूर जाने का प्रयास कर रहे हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो। आपको दूर से स्टॉक कर रहे हो, आपके बारे में बातें कर रहे हो, ठीक है। आप हो सकता है ना, या आप हो सकता है ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको इनकी चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, लेकिन आप फिर भी मुड़कर उनकी तरफ देखते हैं, आपको फिर भी उनका ख्याल आता है। आप बहुत मुझे यहाँ पर इंडिपेंडेंट लग्जरी, आपकी लाइफ में लग्जरी है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में हैप्पी सिंगल, ठीक है, हैप्पी सिंगल। आपकी एनर्जी गाइस, आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में और जो कुछ भी बनाया है ना, जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में जोड़ा है, आपने ना बहुत सारे स्क्रैचेस से खुद को बिल्ड किया है, ज़ीरो से आपने खुद को बिल्ड किया है और इस वजह से आपको स्पिरिट गाइड्स ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, सहायता करी है। माँ प्रकृति ने आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करी है। आप अबंडेंट एनर्जी में हैं या बहुत जल्दी अबंडेंट एनर्जी में आने वाले हैं। आपके पास सब कुछ है,
आपको आप जो कुछ भी यूनिवर्स से मांगते हैं, यूनिवर्स आपको वो चीज़ें तुरंत प्रोवाइड करते हैं। ऐसी एनर्जी है आपकी। ओके, आप अपनी लाइफ में ना मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप सिंगल हैं, आप खुश हैं, आप हो सकता है ना कुछ लोग यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, मुझे ये भी मैसेज आ रहा है। ठीक है, आप अपने पार्टनर से दूर हैं, सेपरेट हैं, आप मैरिड हैं। ठीक है, तो आप अभी अपने पार्टनर से दूर हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप मुझे सिंगल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे मैसेज आया। कुछ चैलेंजेस रहे हैं। ओके, कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने पीस को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने सुकून को चूज़ कर रहे हैं। आपने अपने सुकून से ना कुछ लोगों को रिप्लेस कर दिया है। आपको अपने जीवन में सुकून चाहिए, और जहाँ आपको ऐसा लगा कि ये मेरे सुकून का नहीं, ये मेरे एंजाइटी, ओवरथिंक, डिप्रेशन, ये मुझे सुकून नहीं दे रही है, मुझे अच्छा फील नहीं करवा रही है, मुझे ना टेंशन देते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं। ठीक है, आप उनकी लाइफ में नहीं रहना चाहते और उनको भूलना चाहते अपनी लाइफ में कम्प्लीटली। आपने पूरा सोच लिया, आपने मन बना लिया है, ना वो आपकी तरफ देखे ना आप उनकी तरफ देखे। मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने कम्प्लीटली मन बना लिया कि मुझे अब नहीं रहना। ठीक है, मुझे मेरी ज़िंदगी ऐसी बहुत पसंद है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, स्मूथ चल रही है और मुझे सुकून है। अब मुझे किसी चीज़ की नाराज़गी नहीं है, मुझे किसी चीज़ का गुस्सा नहीं आता, मुझे किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी नहीं है, मुझे किसी चीज़ की जेलसी नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मुझे खुश रहना है अब ऐसे ही। ठीक है, तो आप ना जैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि, और भगवान से भी ये प्रे करते हैं कि ऐसे लोग आपके जीवन में अब वापस ना आए। आप जहाँ हैं, जैसे हैं वैसी हाल में आपको छोड़ दे, लेकिन आपके जीवन में ऐसे लोग वापस ना आए। ठीक है, आप हो सकता है जो आपसे बन पड़े वो करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में अलाउ नहीं चाहते। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप सिंगल ही बहुत इंजॉय कर रहे हो, खुश हैं अपनी लाइफ में, बहुत पीसफुल एनर्जी में, आपकी एनर्जी बैलेंस है। ठीक है, आपके चक्रास, आपका हो सकता है ना कुछ लोग ऐसे हैं कि रात को नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, किसी पर्सन के बारे में सोच कर क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे होंगे, तो अभी आपको परवाह नहीं है, कहीं भी जाए, कुछ भी करे, किसी से भी रहे, किसी के साथ रहे, आपको कोई और सुकून की नींद आती है, चैन की नींद आती है। तो वही चैन आपको चाहिए और आपने अपने सुकून से ज़्यादा अपनी लाइफ में और कुछ नहीं चाहे। तो ये सुकून अभी आपकी लाइफ में है, तो आप शायद यूनिवर्स से भी बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, भगवान ये लाइफ में मेरे वापस ना आए, ये जहाँ है जैसे हैं वहीं रही और ना मुझे कभी इसकी अब याद आए। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है, लेकिन गाइस ये पर्सन जो कोई भी है, किंग ऑफ कप्स की यहाँ एनर्जी अंदर जस्टिस, ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और ये पर्सन की तरफ से मैं देख रही हूँ, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, चीज़ों को कंपनसेट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने गलती कर दी, शायद नहीं, इन्होंने सच में गलती करी है, तो ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ठीक करने के चक्कर में बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आप अपने पीस को ना अब बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहते, अपने सुकून को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो आप शायद बार बार यूनिवर्स से यही प्रे कर रहे हैं कि ये मेरे जीवन में जो कोई भी ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो रहकर आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानी किया, जीवन भर टेंशन ही दिया, सुकून तो कभी मिला ही नहीं आपको इस पर्सन से, तो आप नहीं चाहते हैं आपके लाइफ में वापस कभी आए, क्योंकि आपने पूरा मन बना लिया मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये ऐसा यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि आप गाइस मुझे लग रहा है ना कि देखिए, अगर कोई ऐसा पर्सन, किंग ऑफ कप्स की यहाँ पर बात करें तो कप्स हमें क्या बताते हैं, अब यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, तो किंग ऑफ कप्स हमें क्या बता रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन, ये मेल भी हो सकते हैं, ये फीमेल भी हो सकती हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स है तो ऐसा नहीं है कि ये मेल पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अच्छे से, कोई फीमेल भी हो सकते हैं अगर कोई मेल पर्सन है तो, लेकिन आपने देखा कि यार आप बहुत खुश हैं, जब ये था आपके जीवन में या थी आपके जीवन में तो आप खुश नहीं थे, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आप फोकस नहीं थे अपनी लाइफ में, आप अच्छा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आप मतलब
परेशान ही रहते थे इस व्यक्ति की तरफ से, क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान ही करते थे। ठीक है, ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टेंशन का ही कारण था। ठीक है, तो अब जब आप इनसे दूर हुए हैं ना, तो आपको सुकून सच में मिल रहा है। आपको अच्छी रात को नींद आती है, आप सुकून से रह पा रहे हैं अपने जीवन में, अच्छी मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा है। आप खुद पे भी फोकस्ड करने लगे, खुद पे भी ध्यान, और आपका आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं आपकी लाइफ में, परिवर्तन, और पॉजिटिव वे में ये परिवर्तन हुआ है। तो आप अभी बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आप नहीं चाहते कोई भी आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति आए जो आपके सुकून को फिर से ख़राब कर दे। ठीक है, क्योंकि अब आपने पूरा मन बना लिया है, आप बहुत खुश हैं, ऐसी बहुत खुश हैं, और आप चाहते भी हैं ये व्यक्ति, और भगवान करे इनकी लाइफ में कोई आ जाए और ये उनके साथ खुश रहे, लेकिन मेरे जीवन में अब वापस ना आए, क्योंकि अब इनकी कोई एंट्री नहीं है आपके जीवन में। ठीक है, आप नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, आपने पूरा मन बना लिया है। ठीक है, तो ना आप इनको देखते हैं, ठीक है, और ना ये आपको देखे, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और क्या मैसेज है? हाँ, परिवर्तन आ रहे हैं गाइस आपके जीवन में, बहुत पॉजिटिव वे में। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, आपने खुद के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है। ठीक है, आपने खुद के लिए जैसे हाँ, सबके लिए आपने देखा, ठीक है, सबके लिए जीना सीखा आपने, लेकिन खुद के लिए आपने कभी जीना नहीं सीखा। सबके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, लेकिन बदले में आपको कभी कुछ मिला ही नहीं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे आप खुद को पूछते हैं मिरर के सामने कि मुझे क्या चाहिए, और ये वाली लाइफ जो अभी आपकी है ना, इसमें आप बहुत खुश हैं। ठीक है, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते होंगे, क्या बात है, आजकल क्या कर रहे हो, क्या डाइट फॉलो कर रहे हो, क्या खा पी रहे हो, इतना ग्लो क्यों कर रहे हो, इतना शाइन क्यों कर रहे हो। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है प्रिटी होते जा रहे हो। ठीक है, आप जब हंसते हो तो आपका जो चीक है बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। ठीक है, आपकी जैसे खूबसूरती और दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो ये इसीलिए क्योंकि आपने खुद पे फोकस किया, आपने खुद के सुकून पे ध्यान दिया। अरे मेरा सुकून, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे मेरे मन में बहुत जैसे ना मतलब एक हलचल जैसी मची रहती थी, सुकून था ही नहीं, ओवर थिंकिंग करते रहना, परेशान रहना। तो अब आप परेशान नहीं रहते, अब आप बहुत खुश रहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो कुछ लोगों को सच में आपने कट ऑफ किया अपनी लाइफ से। ठीक है, परमानेंटली आपने इन लोगों को ओके सो परमानेंटली आपने इन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर लिया कि जहाँ आपको मेरे कुछ कार्ड नीचे भी गिर गए। क्या बात आ रही है मेरे कलेक्टिव के लिए? यस, बहुत सारे चैलेंजेस आपके गाइस, बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं आपके जीवन में। और कुछ लोगों की वजह से रहा है, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे। ठीक है, तो उस परेशानी के जड़ को आपने काटा है, और परिवर्तन आ रहे हैं आपके जीवन में, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में। आपके हेटर्स की परिस्थितियाँ बदल रही है गाइस। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा रेस्टलेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आपका जो लक है, आपका जो फॉर्चून टाइम है, ये देखकर, क्योंकि अब आपका फॉर्चून टाइम आने वाला है। ठीक है, ईश्वर करे बहुत जल्दी आपका टाइम आए। तो आपके फॉर्चून टाइम को देखकर आपके जो हेटर्स हैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एनवियस हैं। जो लोग आपसे एनवियस रखते हैं, जिनके मन में आपके लिए कुछ जेलेसी का भाव है, आपके जो हेटर्स हैं, ये आपके ये आपके फ्यूचर को देखकर, आपके लक को देखकर, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं गाइस। आपके हेटर बहुत, ओ माय गॉड गाइस, बहुत से लोग आप पर नज़र रखते हैं। मैनी पीपल आर स्पाई यू, या बहुत से लोगों की नज़रें हैं आप पर, बहुत से लोगों की नज़रें। आपका समय परिवर्तित होने वाला है, हो सकता है ना आप, यस मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया, आपने रेस्ट किया है।
बहुत ज़्यादा रिकवरी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, खुद को हील किया है। हो सकता है ना अगर आपने कुछ हेल्थ इशू फेस किए हैं तो आप उससे रिकवर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। किसी प्रकार के हेल्थ इशू से आप रिकवर हो रहे हैं। आप पर बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं गाइस, ठीक है। बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। बहुत सारे मल्टीपल लोग गाइस आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। ओके, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, मल्टीपल लक आते हुए मुझे दिख रहा है, या डेफिनेटली। लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आपने भक्ति के मार्ग को चुना है, ठीक है। आप हो सकता है हाई प्रीस्टेस एनर्जी में हैं गाइस। आप ना किसी से भी जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं या नहीं होती हैं। आप एक भक्त प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और आपकी ना मर्यादा है जो आपने आपकी एक बाउंड्री मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपकी बहुत फॉर्म बाउंड्री है और आप अपनी बाउंड्री में किसी को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी किसी से भी प्रभावित नहीं होते हैं। आपको जल्दी कोई भटका नहीं सकता है, आपको जल्दी कोई गलत राह पर ले नहीं जा सकता है, आपको जल्दी कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का लालच देके या कोई ऐसी मन गढ़ंत कहानी बनाकर, स्टोरी बनाकर, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि मैं क्या हूँ और मेरी बाउंड्री क्या है, मेरी मर्यादा क्या है, ठीक है। तो आप अपनी फॉर्म बाउंड्री में रहते हैं। एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है आपकी। बट कोई पर्सन है जो आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं और ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। डेफिनेटली कोई पर्सन है आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन बहुत गाइस, ये जो कोई भी पर्सन है आपके लिए ना हाईली डेडिकेटेड है। एंड ये पर्सन मुझे आपको लेकर सीरियस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ डेट करना चाहते हैं, ठीक है। आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, कोई आपको हेल्प करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं आपको, यस। कोई आपको आपका अधिकार देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ये देखकर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कोई जेलस है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ठीक है। जो ईवल स्पेल कर रहे हैं आप पर, यस, कोई ईवल स्पेल कर रहे हैं। सो ठीक है, आप पर यस, ये जो ईवल स्पेल कर रहे हैं ना गाइस आप पर, ये सब कुछ ऐसा देख कर ना बहुत ज़्यादा परेशान है, नाराज़ है, गुस्सा है। कोई पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है और ये देखकर कोई जेलस है, ओके। कोई पर्सन आपको चाहते हैं और ये देखकर कोई उनकी लाइफ में, ओके, उनकी लाइफ में जो कोई भी पर्सन है जो जेलस है, ठीक है, जो आपको चाहते हैं ना, उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जेलस है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी और क्या मैसेज है, क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। बट आप अपने पीस को चूज़ कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सुकून, आपको नहीं चाहिए ओवर थिंकिंग, परेशान, ये वो फलना ठिकाना। भाई नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में, अब मुझे सुकून चाहिए, मैं सुकून से रह सकूं, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में सुकून से रह, आप तो ऐसे कहते भाई प्लीज़, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखा। लेकिन हाँ गाइस, कोई तो है बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है। देखिए, एक तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहे हैं, मल्टीपल, क्योंकि 7 ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहे हैं मल्टीपल लोग आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। लेकिन यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? हर कोई, देखिए, इंटेंशंस हैं, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्शन है। बट कुछ लोगों को प्यार होगा, कुछ लोगों को आकर्षित होगा, ठीक है, अट्रैक्शन होगा। और कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि एक क्रश वाली फीलिंग, किसके मन में कैसी भाव है, किसके मन में कैसे इंटेंशंस है, वो आपको नहीं पता। और किसके मन में कितने प्योर भाव है, कितने मतलब शिद्दत से, कितने डेडिकेशन से वो आपसे प्यार करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको नहीं पता, इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप सिर्फ अपने फाइनेंस पे फोकस करिए, अपने करियर पर फोकस करिए, अपने आप पर फोकस करिए, अपने फैमिली पे फोकस करिए, ठीक है। आपको इधर उधर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप एक हाई प्रीस्टेस एनर्जी में रहते हैं, एक फॉर्म बाउंड्री वाले पर्सन, आपका एक मर्यादा है जो आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी, मल्टीपल लोग गाइस, मल्टीपल लोग आपके लिए दीवाने हैं। ऐसा क्या किया आपने, ऐसा क्या कर दिया आपने? अब आप कहोगे हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बट कुछ तो है जादू, कोई तो मैजिक है आपके अंदर, कुछ तो है जो आप लोगों को पागल कर देते हो, ठीक है। वो आपके एक, मुझे ऐसा लगता है हेलो हाई के लिए पागल रहते हैं कि आप कब बोल दो एक हेलो, एक हाय, एक छोटा सा इनेशंस। लेकिन शायद आप कुछ लोगों के नसीब में ये नहीं है, ठीक है। और जिनके नसीब में था उनकी किस्मत ही फूटी हुई थी, जो पहचान ही नहीं पाए, शायद उनका लक नहीं था सही। तो अब आप सबसे अलग रहना चाहते हैं, दूर और सुकून से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल नहीं चाहते कोई भी, जिनको भी आपने अपनी लाइफ से आउट किया वो आपकी लाइफ में आए, ठीक है। बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। कुछ लोगों को आपने सच में अपनी लाइफ से, कुछ ऐसे फ्रेंड है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे क्लोज फ्रेंड बन के आपके पीठ पे खंजर भोंक रहे थे, या कोई ऐसा पर्सन जिनके प्रति आपके भाव सच में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जिनसे आपने सच में बहुत सच्चा वाला प्यार किया, लेकिन अब आपको नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी मेरी लाइफ में बिल्कुल भी ये पसंद ना आए, मुझे देखना भी नहीं है, देखना ऐसे तो ऐसे वॉमिटी उल्टी आने लगती है, आई ना मेरे जीवन में, ऐसी टाइप वाली एनर्जी। ठीक है, देख लेते हैं और क्या मैसेज है। ओ माय गॉड गाइस, कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिन्होंने पास्ट में भी आपको बुली किया। तो ये जो आपके बारे में बातें करते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा हार्टलेस हैं, ठीक है, ऐसा मैसेज आ रहा है। ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं, कोई पर्सन आपको हार्टलेस कह रहा है, कोई पर्सन आप पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके जीवन में चाहे कुछ भी होता होता रहे, आपको उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, ठीक है। आप किसी का पेन नहीं समझते हैं, लेकिन कोई आपका पेन नहीं समझता, कोई आपका दुख नहीं समझता। आपको कहा जा रहा है कि आप हार्टलेस हैं। यस, डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा बुली किया, आपके काइंडनेस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड रहे, डेडिकेटेड रहे, आपने बहुत उदारता दिखाई उनके प्रति। हो सकता है ना आपके अंदर इनके लिए बहुत ज़्यादा उदारता रही हो, ओके, बट इन लोगों ने आपको होल्ड बैक किया। आपने बहुत सारा प्यार दिया इन लोगों को, लेकिन इन्होंने आपके प्रति, ठीक है, उस प्यार को समझा नहीं। आपका जो प्यार रहा है ना, जो काइंडनेस आपके मन में रही है, जो प्यार, जो काइंडनेस एनर्जी रही है, उस काइंडनेस को ना आपने होल्ड बैक कर लिया है, ओके। ये मुझे यहाँ पर, ओके गाइस, आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, ओके। आप किसी से अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करना चाहते बिकॉज लोगों ने आपको बुली किया है, ठीक है, आपके काइंडनेस का फ़ायदा उठाया है, आपके प्यार, आपके जो केयर, जो डेडिकेशन आपने उनको दिखाया, उसका सिर्फ फ़ायदा उठाया। तो आपने ऐसे लोगों को आउट कर दिया अपने जीवन से, निकाल के उखाड़ के फेंक दिया अपने जीवन से, और इनकी तरफ आप बिल्कुल आना भी नहीं चाहते। आपने अपना एनर्जी इनसे विड्रॉ कर लिया, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, ठीक है, आपकी कदर नहीं समझी,
तो अब आपको इनके जीवन में वापस नहीं जाना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी खुद को गिल्ट में नहीं रखना है, क्योंकि गिल्ट में ये लोग आ रहे हैं, या बहुत कुछ लोग तो आ चुके हैं गिल्ट में, या कुछ लोग बहुत जल्दी गिल्ट में आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप इनके जीवन से कंप्लीटली निकल चुके हैं। अब आप वापस आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपने बिल्कुल ठीक किया है, आपको ये बाउंड्रीज रखनी ही होगी इनके साथ, ठीक है। कभी कभी लोग आपको हार्टलेस बोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि क्या मैंने ज़्यादा शक्ति बरता ली। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि आपका जब एक टाइम था जब आपको इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत थी, ये लोग उठ के भाग ये लोग चले गए थे आपकी लाइफ से, ये लोग नहीं थे उस टाइम पे आपके साथ। तो अब आपको इनके जीवन में वापस नहीं जाना, आने भी नहीं देना है, सोचना भी नहीं है कि कभी कोई ऐसा था आपके जीवन में, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो लोग अगर आपको हार्टलेस बोले तो आप बोलना हाँ मैं हूँ हार्टलेस, मेरे पास दिल नहीं है, मैं पत्थर हो चुका हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, जब से मैं पत्थर बना हूँ तब से ही मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स को पता है आप क्या हैं और कैसे हैं, आपका दिल क्या है, ठीक है। लेकिन ये प्यार इन लोगों के लिए नहीं है, ये प्यार उनके प्रति जो आपके सोल एनर्जी के लेवल के लोग हैं उनके प्रति ये प्यार दिखाना, हर किसी के प्रति नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को प्यार दिया, फैमिली हो, फ्रेंड हो, आपके पार्टनर हो, बच्चे हो, सबको वो प्यार दिया, लेकिन बाड़ी में आपको कुछ नहीं मिला। तो अब आपने भी डिसाइड किया है, जो मेरे सोल एनर्जी, जो मुझे प्यार देंगे, जो मेरे प्यार की इज्जत रखेंगे, जो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सिर्फ आप उनके बारे में सोचोगे, वही प्यार उनको दोगे। और सबसे बड़ी बात, जो माँ प्रकृति है, ठीक है, जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये इनसे ज़्यादा प्रेम आपको कोई नहीं दे सकता है। तो आप इनसे अपना इनको अपना प्यार दे रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको बुली किया, बट यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं अब वो आपको अब बुली नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने उनसे एक एनर्जी, जैसे कहते हैं ना, एक बाउंड्री बना दिया है। तो अब आपको वो परेशान भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको इरिटेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको इनसिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, आपको ओवर थिंकिंग नहीं हो रही, आपको डिप्रेस वाले एनर्जी में नहीं, आपको टेंशन नहीं होता, आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो इनको इस चीज़ की बहुत परेशानी है, कैसे आपको टेंशन दे, कैसे आपको रुलाया जाए, ठीक है, कैसे भी करके। तो ये अब इम्पॉसिबल है, ठीक है, हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको हार्टलेस कह रहे हैं। इनको अपनी लाइफ में यूनिवर्स भी कह रहे हैं गाइस, एंटर नहीं करने देना, ठीक है। ये आप पर फिर से हावी हो जाएंगे और आपका अस्तित्व कहीं ना कहीं धुंधल हो जाएगा। आपको रिग्रेट फील कराने की ज़रूरत नहीं है, खुद को रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन एनर्जी आपको यही कह रहे हैं कि आपको किसी प्रकार से गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना स्पेस ले, अपना टाइम ले रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, अपने जिन लोगों के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, आखिर उन्होंने आपके साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया। ओके, सो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं गाइस, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बुली किया, बहुत ज़्यादा आपके इतने काइंड नेचर, इतना जैसे कहते हैं ना फूल, एक छोटा सा फूल है, उस फूल को जैसे मसल के रख दिया। तो ऐसे लोगों के पार जाने से आपका जीवन वापस से वैसा ही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं। क्या मैसेज आ रहा है? आपको जो उचित लगे यूनिवर्स कह रहे हैं वो करें, ठीक है। आपको अपना पीस ऑफ माइंड प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो यू डोंट हैव टू फील गिल्ट अबाउट इट। आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रोग्रेसिव रहोगे। आपको किसी प्रकार की विक्ट्री एक्सपीरियंस यस डेफिनेटली आप करने वाले हैं। बहुत जल्द आपका प्रमोशन हो सकता है, कुछ विक्ट्री होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा सफल रहेगा। समथिंग अबाउट 6 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ विक्ट्री हो रही है, पब्लिक आई में आ रहे हैं, बहुत सारा
सरप्राइज़ आपको मिल रहा है, पब्लिक रिकग्निशन, आपको चीयर अप कर रहे हैं, आपको चीयर कर रहे हैं, कुछ चीयर अप कर रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, पब्लिक रिकग्निशन आपको मिल रहा है। हो सकता है आप पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप बहुत जल्दी ऐसा कर सकते हैं, पब्लिक आई में आ सकते हैं, कोई ऐसा एक्शन आप ले सकते हैं। ओके, क्योंकि ऐसा पर्सन जो पब्लिक आई में है, पब्लिक फिगर है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, यस, ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। किसी पर्सन के डिवाइन काउंटर पार्ट है जो पब्लिक आई में है, पब्लिक फिगर हैं, वो उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपने अपनी बाउंड्री को फॉर्म रखा है। आपने आपको बोला जा रहा है अपनी बाउंड्री को इतना फॉर्म भी ना रखे। ओके, रिसीव द लव, आपको लव की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपना बहुत सारा लव, अपना प्यार ऐसे लोगों में बांट दिया ना कि आपको लगता है कि प्यार से जैसे विश्वास उठ गया। यूनिवर्स कह रहे इतना भी क्या आपने फॉर्म कर रखा है अपनी बाउंड्री को, आपकी तरफ लव आ रहा है, सच्चा प्यार आ रहा है, आपके आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहे, उनका प्यार तो रिसीव करिए, कम से कम उनको तो अपनी लाइफ में एंटर होने दीजिए। तो ऐसा कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आपको, यस, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और ये पर्सन पब्लिक आई में है। ओके, पब्लिक फिगर है ये पर्सन, इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ओके, या आप इनके सोलमेट हैं, या आप इनके सोल पार्टनर हैं, ये बात पता चल गई है इनको। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये इनको बात पता चल चुकी है, ये पता चल चुकी है, पता चल चुका है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड। इनको लगता है कि आप यूनिक हैं, ठीक है, आपके सोल, ये आपके सोल की तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है, ये यूनिक एनर्जी है आपकी। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत यूनिक, आपकी एनर्जी बहुत यूनिक है, आपके अराउंड इनको नर्चरिंग एनर्जी फील होता है, मदरली एनर्जी फील होता है, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल लव ये हो सकता है। आप भी यस, मुझे यहाँ पर गाइस ये पर्सन आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, दिस पर्सन कमिंग टू वर्ड्स यू। ओके, द हाई प्रीस्टियस, कोई लेटर हो सकते हैं, कुछ सेलिब्रेशन होने वाले हैं आपके जीवन में, समथिंग अबाउट मैरिज सेलिब्रेशन, कुछ मैरिज की बात हो रही है, सेलिब्रेशन हो सकता है, आप कोई मैरिज अटेंड करने वाले हैं, कोई वेडिंग, किसी प्रकार की वेडिंग वगैरह आप अटेंड करने वाले हैं। ओके, अपार्ट धन से रिलेटेड कुछ चिंता थी, तो यहाँ पे आपकी चिंता दूर हो रही है। आपको अगर धन से रिलेटेड कोई चिंता थी, अपार्ट धन की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, आपको यस डेफिनेटली आपके धन की चिंता को मुक्त करवाया जा रहा है। यूनिवर्स जजमेंट कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। कोई पर्सन है जो हील होना चाहते हैं, कोई पर्सन है जो पुरानी चीज़ों को भुलाना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को निकालना चाहते हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को लेट गो करना सीखें। जो भी पेनफुल मेमोरीज़ है आपकी, जो भी पेनफुल मेमोरीज़, जो भी यादें, उनको आपको गिव अप करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब कुछ न्यू बिगनिंग के लिए आपको तैयार करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपके ऊपर कुछ इवल स्पेल किए गए थे, कोई दैट स्पेल किए गए थे, आपकी तरफ भेजा गया, वो सब कुछ बैक फायर हो रहा है, हॉर्बली वो चीज़ें बैक फायर हो रहे हैं। आई एम टेलिंग यू गाइस, आपको हो सकता है ना किसी प्रकार कोई चेस्ट पेन हो रहा होगा, ऑल ऑफ अ सडन आपको फील हुआ होगा, आपके घर के अराउंड कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिली होगी, अचानक से आपके चेस्ट में आपको पेन हुआ, या किसी प्रकार का आपको लगा कि एकदम से आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी एनर्जी भेजी गई। डेफिनेटली वो सारी नेगेटिव एनर्जी को बैक फायर कर दिया गया, बिकॉज आप डिवाइन चूजन बीइंग हैं, यूनिवर्स के प्रिय बच्चे। तो आपको तुरंत हील करवाया जाता है, जो भी नेगेटिविटी है वो आपको टच नहीं कर पाएगी। आई एम टेलिंग यू गाइस, आप डिवाइन के बहुत चहीते बच्चे हैं। किसी प्रकार की ईवल एनर्जी तो आपकी तरफ भेजी गई थी, जिनको बहुत हॉर्बली बैक फायर किया गया है। ओके, जिस किसी ने भी आपकी तरफ ईवल स्पेल भेजे ने, वो डेथ स्पेल थे आपकी तरफ। ये पर्सन ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा था और वो चीज़ आपकी तरफ भेजी, अपनी स्थितियों का दुरुपयोग करके आपकी तरफ वो चीज़ें भेजी, लेकिन उन सभी को
हॉर्रिबली बैक फायर किया गया है, उठा के निकाल के उखाड़ कर फेंक दिया आपके जीवन से। आपको वो चीज़ें टच नहीं कर सकती क्योंकि आप चहीते बच्चे में से एक है। बहुत प्रेम, डिवाइन। मुझे लगता है कभी आपको सर में भी दर्द नहीं होता होगा, कभी आपके पेट में भी दर्द। कुछ लोगों के लिए, देखिए सबके लिए नहीं है, बहुत सारे लोग टाइमलेस है ना, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, ठीक है, जो आपके लिए जो आपके साथ रेजोनेट करे उनको ले लीजिए, जो नहीं करता वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं कोई पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कभी आपके सर में भी दर्द नहीं होता, कभी आपके पेट में, हाथ में, पैर में, अगर कभी कुछ होता भी है ना तो बहुत जल्दी उन चीज़ों से आप हील कर जाते हैं। ये ईश्वर की कृपा है, क्योंकि आपको वो दुख में नहीं देख सकते, आपको वो पेन में नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये एक ब्लेस है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। और आपको कभी फाइनेंशियली, मुझे नहीं लगा कि आपने अपने लाइफ में, अपने जीवन पर्सनल लाइफ में फाइनेंशियली इशू भी कभी नहीं हुआ, उसके लिए भी यूनिवर्स ने आपको समृद्धि रखा है। तो भाई चहीते बच्चे में से आप है, इसीलिए तो लोग आपके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप चहीते हैं तो वो भी चहीते हो सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदिशक्ति, श्री राधे राधे। कमेंट में जरूर से राधे राधे लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।